नमस्कार। जब बात की जाती है एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में देखिए साइंस के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और 20 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, और ये हैंडमेड नोट्स हैं। इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, और हर एक क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो बड़े ही ध्यान से जो है हर एक क्वेश्चन को देखना। और हैं भी वन लाइनर क्वेश्चन, तो बड़ा ही ईजी होगा याद रखने में भी। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो डिस्कस करेंगे, हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन एचएस में भी जो है वो पहले पूछा जा चुका है। बोलते हैं ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू दी वेवलेंथ ऑफ रेंज। तो ह्यूमन आई जो है वो एक हद तक ही जो है वेवलेंथ को जो है टॉलरेट करती है, तो सेंसिटिव होती है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। ये 380 टू 760 नैनोमीटर तक जो है वो वेवलेंथ को जो है वो रेजिस्ट कर सकती है। ये सेंसिटिव होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो याद रखना है, अब एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो बोलते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है, कौन सी विटामिन की कमी अगर ह्यूमन बॉडी में हो जाती है तो ये रोग जो है वो देखने को मिलता है। तो ये विटामिन ए की कमी से जो है वो होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। विटामिन ए की कमी से जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस का रोग जो है वो होता है। अगला है सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर। तो सोडियम मेटल जो होता है ना, उसको ओपनली नहीं रखा जाता, उसको जो है वो किसी न किसी चीज़ में स्टोर करना पड़ता है। वो कौन सी चीज़ है जिसमें इसको स्टोर किया जाता है? अब देखो, इसको जो है वो केरोसिन ऑयल में जो है, केरोसिन का जो तेल होता है उसमें जो है वो इसको स्टोर किया जाता है। अगर स्टोर नहीं किया जाएगा तो ये जो है ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, और फिर ये जो है इसमें आग वगैरह लगने का डर रहता है, आग लग जाती है। तो इसलिए जो है केरोसिन में इसको स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बोलते हैं नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम। तो नेचुरल रबर जो है पॉलीमर है, ये कहाँ से निकलता है? ये आइसोप्रीन से जो है वो मिलता है। आइसोप्रीन आपने ध्यान रखना है। आगे देखें क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं यहाँ पर एमलगम इज एन एलॉय ऑफ। तो एलॉय के बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्जाम में। एमलगम जो है वो एलॉय है मरकरी का। ऑप्शन मरकरी जो है वो इसका सही यहाँ पर है। तो मरकरी आपने ध्यान रखना है, मरकरी का ये एलॉय है, मरकरी ध्यान रखें। अगला देखें, अगले में बोलते हैं एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी इन मोशन इज। तो जब मोशन में कोई बॉडी होती है तो उसके द्वारा एनर्जी प्रोसेस्ड की जाती है, वो कौन सी एनर्जी होती है? वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आपने ध्यान रखना है। अब देखो किस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप याद रखना है तो किस तरह से याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हो गए जब कोई इंसान चल रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, तो वो जो है वो काइनेटिक एनर्जी के ही सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि मोशन में है। मोशन में जो एनर्जी प्रोसेस उसके द्वारा प्रोसेस्ड की जा रही है वो काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। आगे बोलते हैं इन विच कंपोनेंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस। तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो किस कंपोनेंट में होती है? ये जो है ये होती है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म आपने ध्यान रखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोलते हैं मेटल यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। देखो मेटल को जो है वो रस्ट फ्री बनाने के लिए क्रोमियम इसका सही आंसर हो गया। क्रोमियम जो है वो होता है इस्तेमाल। आगे बोलते हैं विच पॉल्यूटेंट में लीड टू ब्लैक फुट डिजीज। तो ब्लैक फुट डिजीज जो है ये कौन सा पॉल्यूटेंट जो है वो लीड करता है? तो ये आर्सेनिक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, कि एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में ये पूछा जाएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होता है वो फीमेल ओवम होता है। ऑप्शन फीमेल ओवम जो है वो आप सही आंसर करेंगे। आगे बोलते हैं गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट। तो ग्रीन हरे हमारे जो फ्रूट होते हैं ना, उनकी राइपनिंग के लिए, उनको पकाने के लिए जो है ना, वो कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? देखो उसके लिए जो गैस इस्तेमाल होती है वो कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? इथाइलिन जो है वो यूज़ होती है। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, पहले एचपीएसएससी भी बहुत बार पूछ चुका है। केमिकली केन सुगर इज। तो केन जो गन्ने की जो शुगर होती है ना, वो उसमें क्या होता है? वो सुक्रोस बोलते हैं उसको। सुक्रोस आपने ध्यान रखना है, जो गन्ने की शुगर होती है। आगे बोलते हैं गैस इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब। तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन गैस जो है वो उसके अंदर भरी होती है। नाइट्रोजन गैस आपने ध्यान रखना है, नाइट्रोजन गैस ध्यान रखें। आगे है शेविंग मिरर इज। तो शेविंग मिरर को जो है वो शेविंग मिरर जो होता है वो कौन सा मिरर होता है? तो शेविंग मिरर जो है वो होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है ये शेविंग मिरर होता है, और इसको जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कनकेव मिरर को डाइवर्जिंग कहते हैं, ये कन्वर्जिंग कहते हैं। ये बड़ा ही कंफ्यूज कर देता है। कनकेव मिरर को जो है वो कन्वर्जिंग मिरर जो है वो कहते हैं, और कन्वेक्स मिरर को जो है वो डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। आगे शेविंग मिरर किंग
ऑफ केमिकल पूछा गया है कि केमिकल्स का जो किंग होता है ना, केमिकलों में जो सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, उनका जो राजा होता है वो कौन होता है? वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसका फॉर्मूला है। कई बार एग्जाम में क्या करता है ना कि एग्जाम में जो है वो नाम नहीं देगा, H2SO4 लिख देगा, तो H2SO4 तो पढ़ा नहीं होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपने ध्यान रखना है। अब देखो नई सीरीज़ है ना हमारी ये साइंस की, हैंडमेड जो नोट है ना हमारे, ये नई सीरीज़ है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लगभग ना यहाँ से 10 क्वेश्चन, यानी कि 10 आप मान के चलिए, 10 पार्ट जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि 10 तो आप टेंटेटिव वे में मान के चलिए, बस आपका रिस्पांस एक बार अच्छा रहे ना तो 10 क्या, हम तो 100 पार्ट भी जो है डिस्कस कर दें। रिस्पांस आपका मैटर करता है। अब हैंडमेड नोट्स की हमारी ये नई सीरीज़ है थोड़ी सी, तो डेफिनेटली मैं आपसे अच्छा ही एक्सपेक्ट करूँगा। आगे बोलते हैं द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर पावर ऑफ लेंस की भी पूछी गई है। दो चीज़ों की जो है वो यहाँ पर यूनिट पूछी गई है। तो देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है ना, इसके यूनिट ओम होते हैं, OHM, ओम जो है उसके यूनिट होते हैं, और इस तरह से जो है उसको लिखते भी हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और जो पावर ऑफ लेंस होता है ना, वो डायोप्टर इसके यूनिट होते हैं, डायोप्टर जो है वो पावर ऑफ लेंस के यूनिट है, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमी कंडक्टिव मटेरियल इज, तो मोस्ट कॉमनली जो सेमी कंडक्टिव मटेरियल यूज़ होता है वो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ी सी कमी है सिर्फ हमारी, आज ये जो बाकी के क्वेश्चन बच गए 10, कि इसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया है आंसर, परंतु हाईलाइट कर दूंगा, वो बड़ी बात नहीं है, वो तो हो जाएंगे। आगे बोलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कि ज़ेरोफ्लेमिया काउज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो ज़ेरोफ्लेमिया जो है वो किसकी डेफिशिएंसी जो है इससे जो है वो काउज होता है। ज़ेरोफ्लेमिया जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से काउज होता है? विटामिन ए की कमी से जो है वो ये काउज होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हमने विटामिन ए के 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो विटामिन ए का तीसरा क्वेश्चन भी जान लीजिए कि इसका केमिकल नाम जो है वो क्या है। केमिकल नाम इसका रेटिनल है, रेटिनल इसका केमिकल नाम जो है वो आपने ध्यान रखना है, रेटिनल जो है वो केमिकल नाम है इसका, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज, तो बोलते हैं कि एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है ना ह्यूमन आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, आरबीसी होता है, आरबीसी बोलते हैं इसको, रेड ब्लड सेल्स, तो ये होता है 120 डेज। तो 120 डेज बड़ा ही कॉमन है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज, तो कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे होते हैं ना उनका मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? कोलेजन जो है वो इनका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये आपने कोलेजन जो है वो ध्यान रखना है यहाँ से। तो ये आपने 10 क्वेश्चन जो है वो जान लिए मुख्य रूप से, और 10 क्वेश्चन आपने जाने तो 10 क्वेश्चन का PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। टेलीग्राम पर आपने @allexam31 जो है वो करके सर्च करना है। अभी एक क्वेश्चन तो आपसे भी साइंस का पूछ लेना चाहिए, और साइंस का ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा विटामिन से रिलेटेड। आप मुझे बताएंगे कि विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, विटामिन सी जो हमारी होती है ना इसका केमिकल नाम क्या है, और ये कहाँ से जो है वो मिलती है, ठीक है, ये आपने बताना है, विटामिन सी का केमिकल नाम और विटामिन सी कहाँ से मिलती है। ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, तो ये कमेंट करके जल्दी से बता दें। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।